आओ गांव वाले आओ, मेरे हाथ के बढ़िया बनाए हुए खिलौने ले जाओ। नागिन माँ की गरीब बेटी। बहुत समय पहले एक दिन एक नागिन को एक बेटी हो जाती है। पास में ही चुपके से खड़े चुड़ैल और उसका पति राक्षस कहते हैं, सुनो, तुम उस नागिन का ध्यान भटकाओ, इतने मैं पीछे से उसकी लड़की को उठा लूंगा। उसकी बेटी बहुत शक्तिशाली बनेगी और हमारे बहुत काम आएगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस नागिन का ध्यान भटकाने के लिए वहां जाती है। नागिन उसे देखकर कहती है, मेरी बेटी को उठाने आ गई। भगवान ने बहुत मन्नतों के बाद मुझे ये बेटी दी है। ऐसा कहकर वह नागिन उस चुड़ैल को भगाने के लिए उसके पीछे चली जाती है। बस फिर क्या था, राक्षस को लड़की उठाने का मौका मिल जाता है। वह लड़की को उठाकर वहां से भागने लगता है। नागिन जैसे ही वापस आती है वह देखती है कि उसकी बेटी नहीं है। नागिन बहुत ही उदास हो जाती है और कहती है, मेरी बेटी को कौन उठा ले गया? मेरी बेटी कहाँ है? अब मैं क्या करूँ? वहीं चुड़ैल और राक्षस भागते भागते बहुत दूर चले जाते हैं और थक जाते हैं। राक्षस कहता है, चलो थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए, नागिन की बेटी तो हाथ लगी गई। ऐसा कहकर वे दोनों विश्राम करने लगते हैं। विश्राम करते करते वे दोनों ही सो जाते हैं। तभी वहां से एक कुत्ता टॉमी गुजर रहा होता है। टॉमी कहता है, यह दुष्ट चुड़ैल और राक्षस किसका बच्चा उठा लाए? मुझे इस बच्चे को इनसे बचाना होगा। तभी टॉमी चुपके से उस लड़की को उठाता है और वहां से निकलता है। वह गांव चला जाता है। गांव जाकर वह एक मनोहर नाम के गरीब व्यक्ति के घर पहुंच जाता है। मनोहर घड़े बनाता था और खिलौने बनाकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करता था। मनोहर लड़की को देखकर कहता है, अरे यह कुत्ता किसकी लड़की उठा लाया? लोग भी कैसे कैसे हैं, अपने बच्चों को संभाल के रखते ही नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ वहाँ के कुत्ते उन्हें उठा लाते हैं। तभी मनोहर उस कुत्ते से उस लड़की को छुड़ा लाता है और कहता है, अरे ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है, किस्मत वालों को ही लड़कियां मिलती हैं, मैं इसे पाल लेता हूँ। ऐसा कहकर मनोहर उस लड़की को पालने लगता है। देखते ही देखते धीरे धीरे वह लड़की बड़ी हो जाती है। मनोहर कहता है, इस गरीबी ने तो हमारी कमर ही तोड़ रखी है, ऊपर से खिलौने और घड़े भी नहीं बिक रहे, क्या करूं? वह ऐसा कह ही रहा था कि तभी जमींदार वहां आ जाता है। जमींदार मनोहर से कहता है, मनोहर, जो तुमने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे उनका ब्याज जोड़कर अब वह 1 लाख रुपए हो गए हैं। मुझे मेरे 1 लाख रुपए कब मिलेंगे? और सुना है तू एक लड़की को भी ले आया है। जमींदार उस लड़की को देखकर कहता है, लड़की तो बहुत सुंदर है, अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं इस लड़की को ही उठा कर ले जाऊंगा और इसे बेचकर अपने पैसे पूरे कर लूंगा। मनोहर कहता है, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द दे दूंगा। ऐसा सुनकर जमींदार वहां से चला जाता है। मनोहर बहुत ही उदास और हताश हो जाता है। जमींदार के पैसे देने की चिंता में वह बीमार भी रहने लगता है। उसकी बेटी कहती है, आप परेशान मत हो, पैसों का इंतजाम मैं करूंगी, अब मैं खिलौने बेचूंगी। ऐसा कहकर वह लड़की अच्छे अच्छे खिलौने बनाने लगती है और गांव में बेचने लगती है। आओ गांव वाले आओ, मेरे हाथ के बढ़िया बनाए हुए खिलौने ले जाओ। उसके बनाए हुए खिलौने बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। देखते ही देखते उस बच्ची के सारे खिलौने बिकने लग जाते हैं। जमींदार यह सब देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अगर यह लड़की ऐसे ही खिलौने बेचती रही तो ये मेरा कर्ज जल्दी ही उतार देंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वह जमींदार खिलौनों पर जहरीला केमिकल डाल देता है। जो भी बच्चा उन खिलौनों को लेता वह भयंकर बीमार होने लगता है। गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। जमींदार कहता है, तुम्हारे बच्चे उन खिलौनों की वजह से बीमार हुए हैं। वह गरीब लड़की ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लालच में ऐसा कर रही है, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उस लड़की को कहते हैं, ए लड़की, तू गरीब के नाम पर कलंक है, हमारे गांव से चली जा, नहीं तो मार मार कर तेरा सर फोड़ देंगे। लड़की गांव वालों की बातें सुनकर बहुत परेशान होती है और घबरा भी जाती है। वह रोते रोते घर चली जाती है और अपने पिता से सारी बात बता देती है। तभी वहाँ जमींदार आ जाता है। जमींदार कहता है, मनोहर, तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए, मैं तेरी बेटी को उठा कर ले जाता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही जमींदार उसकी बेटी को हाथ लगाता है, जमींदार दूर जाकर गिरता है। मनोहर यह सब देख हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी की शक्तियाँ जागृत हो गई थी। वहीं दूर नागिन को उसकी शक्ति जागृत होने का एहसास हो जाता है। नागिन कहती है,
मैं तो सोचती थी मेरी बेटी मर गई होगी, लेकिन मेरी बेटी तो जिंदा है। उसकी शक्तियाँ जागृत हो गई। वह वहाँ से तुरंत निकलती है। नागिन को जाता देख चुड़ैल और राक्षस भी उसके पीछे लग जाते हैं। चुड़ैल राक्षस से कहती है, जल्दी जल्दी चलो, नागिन को लगता है उसकी बेटी मिल गई। हम इन पर हमला कर इनकी बेटी को छीन लेंगे। वह सभी मनोहर के घर पहुंच जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, अच्छा हुआ बेटी तुम मिल गई, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नागिन कहती है, नहीं बेटी, ये चुड़ैल झूठ बोल रही है, मैं हूँ तुम्हारी माँ। तभी वहाँ कुत्ता टॉमी पहुंच जाता है और कहता है, नागिन ही तुम्हारी माँ है। यह चुड़ैल और राक्षस तुम्हें छल से चुरा लाए थे। मैं ही तुम्हें मनोहर के घर ले आया और मनोहर ने तुम्हारी देखरेख की। तभी नागिन चुड़ैल बच्ची का नुकसान ना पहुंचाए, नागिन अपनी शक्ति से उन दोनों को वहाँ से मारकर भगा देती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ, कोई तो मदद करो। बहुत पुरानी कहानी है। एक चुड़ैल को भगवान की दया से 2 लड़की हो जाती है। चुड़ैल का पति राक्षस वहाँ आकर कहता है, यह क्या, भगवान की दया हुई, फिर भी 2 लड़कियां हो गई। यह मुझे खाना कहाँ से लाकर देंगी? कोई लड़का होता तो मेरी बुढ़ापे में देखभाल भी करता। ऐसा कहकर वह राक्षस उन दोनों लड़कियों को उठाकर वहाँ से ले जाकर और एक कुएं में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उस कुएं में एक डायन घुस जाती है। वह कुआं डायन का अपना ही घर था। डायन जैसे ही अंदर जाती है, दोनों लड़कियों को देखकर डायन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। डायन हैरान होकर बोलती है, भगवान ने मेरी सुन ली, मैं बहुत दिनों से भूखी थी, मुझे तो शिकार अपने आप ही मिल गया। वह डायन जैसे ही उन बच्चियों को खाने लगती है, वे दोनों बच्चियां रोने लग जाती है। उनके रोने की आवाज इच्छाधारी नागिन को सुनाई देती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, अरे ये किन्हीं लड़कियों की आवाज है, लगता है वह मुसीबत में है। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन भी कुएं के अंदर चली जाती है। इच्छाधारी नागिन डायन से कहती है, सुन मेरी बात, इन बच्चियों को छोड़ दे और मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे डस लूंगी। मेरा जहर इतना शक्तिशाली है कि तू पल भर में ही मर जाएगी। इच्छाधारी नागिन की ऐसी बातें सुनकर डायन डर जाती है। नागिन दोनों बच्चियों को लेकर नागलोक चली जाती है। डायन कहती है, मुझे ये दोनों बच्ची बहुत पसंद आई, मैं इन्हें कैसे भी हासिल कर लूंगी और खा जाऊंगी। ऐसा कहकर डायन भी नागलोक चली जाती है और चुपके से सब कुछ देखती है। इच्छाधारी नागिन अपनी जादुई शक्तियों से उन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती है। वह दोनों लड़कियां भी शक्तिशाली हो जाती है। तभी डायन उन दोनों को अकेला पाकर उन दोनों के पास जाती है और कहती है, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर हो, लेकिन वह नागिन तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ तो एक चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि यह नागिन तुम्हें चुड़ैल के पास से उठा लाई। दोनों लड़कियां कहती हैं, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तभी इच्छाधारी नागिन वहाँ आती है और वह लड़कियां नागिन से कहती है, माँ तुम हमारी माँ नहीं हो, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई? नागिन कहती है, ये सच है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने ही तुम्हें पाला है। दोनों लड़कियां नागिन की बात नहीं मानती और डायन के साथ चली जाती है। डायन उन लड़कियों को पाकर बहुत खुश होती है और धरती लोक चली जाती है। धरती लोक जाकर डायन चुड़ैल को अपने साथ ले लेती है। डायन चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल बहन देखो, तुम भी भूखी हो और मैं भी भूखी हूँ। मैं 2 लड़कियां पकड़ कर लाई हूँ। यह लड़कियां नागिन की बेटी हैं। हम इसे खा लेंगे तो हमें पूरी जिंदगी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुड़ैल डायन की बातों में आ जाती है, लेकिन चुड़ैल को पता नहीं था कि वह उसकी ही बेटी हैं। डायन और चुड़ैल लड़कियों को एक गुफा में ले जाती है और खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन और राक्षस आ जाते हैं। इच्छाधारी नागिन कहती है, चुड़ैल तुम इन लड़कियों को मत खाओ, क्योंकि यह तुम्हारी ही बेटियां हैं। तुम्हारे पति राक्षस ने जन्म लेते ही इन्हें कुएं में फेंक दिया था और उस कुएं में यह डायन थी। यह डायन इन्हें खाने वाली थी। मैंने इन्हें बचाया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। चुड़ैल राक्षस से कहती है, बोलो, क्या इच्छाधारी नागिन सही बोल रही है? राक्षस ऐसा सुनते ही अपना सर झुका लेता है। चुड़ैल सब समझ जाती है, लेकिन इतने में डायन दोनों लड़कियों को उठाकर भागने लगती है। चुड़ैल कहती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ, कोई तो मदद करो।
तभी राक्षस डायन के आगे आ जाता है, लेकिन राक्षस कमजोर होने की वजह से डायन लात मारकर उसे वहां से भगा देती है। तभी इच्छाधारी नागिन सांप का रूप धारण करती है और उड़कर डायन के सामने चली जाती है और फिर से रूप बदल लेती है। इच्छाधारी नागिन डायन को बंदी बना लेती है और उन दोनों लड़कियों को छुड़ा लेती है। तभी इच्छाधारी नागिन डायन को अपनी शक्तियों से पाताल लोक पहुंचा देती है और दोनों बच्चियां बच जाती हैं। चुड़ैल और राक्षस को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।